वेलकम टू अनदर वीडियो। और बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल और चैट पे, हम लोग कोई तकरीबन 39-40 बंदे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैट ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। आपस में दोस्तों की तरह हर एक के लिए फ्री फोरम है, आके स्टेप इन के बारे में डिस्कस करें। तो उसमें कुछ दोस्तों ने बोला है कि यार वकास भाई, आप एक यूट्यूबर हो, आप स्टेप इन वालों से पूछो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि आप लोगों ने जो शू मिंटिंग वगैरह के जीएसटी वगैरह बर्न होते हैं वो आपने बर्न नहीं किए। जीएसटी की सप्लाई बढ़ती जा रही है। 115 मिलियन हो चुकी है जीएसटी की सप्लाई, 30 मिलियन से पिछले एक महीने में। और आप लोगों ने तो बोला था यार शू मिंट होते हैं तो उससे बर्निंग होती है, उससे बर्निंग होती है, उससे बर्निंग होती है, तो आखिर क्यों नहीं आप कर रहे? तो देखिए, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन अब दोस्तों की रिक्वेस्ट थी तो उस पर मैं भी आवाज़ उठाऊंगा और मैं सवाल इस वीडियो में पूछूंगा स्टेप इन वालों से। और आप लोग भी मतलब कि पूछें उनसे कि आखिर ऐसा क्यों है। आपने ये वीडियो शेयर करनी है और जिससे पूछ सकते हैं पूछें आप। अच्छा, मेन जो मेरे पास ना एक पूरा पैराग्राफ आया था जो कि लोड अभी हो नहीं रहा था, तो मैंने अभी दोबारा ना सेंड किया है। ये भाई है मेरे ग्रुप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही है, तो इन्होंने ना मुझे भेजा था। तो इन्होंने बोला है कि सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि स्टेप इन की टीम ने ना वायलेशन लॉ किया। उनके वाइट पेपर के मुताबिक जो चीज़ें थी वो उन्होंने की नहीं है। द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक आर रिलेटेड टू स्टेप इन साइट एंड ड्यून साइट। अकॉर्डिंग टू गेम टीम द टोकन्स आर पेड फॉर फॉलोइंग आइटम मस्ट बी बर्न। अकॉर्डिंग टू गेम, अब ये चीज़ समझिएगा, गेम के मुताबिक टोकन को बर्न होना चाहिए। जो भी लेवल अप होता है, मिंट होता है, रिपेयर होता है, जिम्स होता है, अनलॉकिंग सॉकेट्स वगैरह, इन सब के जो भी जीएसटी होते हैं वो बर्न होने चाहिए। अब देखो, 58,000 जूता अब तक मिंट हुआ है। 58,000 जूता, 580 के, सॉरी 5,80,000 जूता, 5,80,000 जूता अभी तक मिंट हुआ है। अब शू मिंटिंग पे, रिपेयर पे, लेवलिंग अप पे, जिम अपग्रेड पे, हर एक पे जीएसटी लगते हैं। ये तो हम सबको पता है, हम बेवकूफ़ नहीं है। सप्लाई जो स्टेप इन की है वो 115 मिलियन है, अभी सर्कुलेटिंग में 105 मिलियन है। बर्न नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? मुझे ये बताएं आप। मैं खुद स्टेप इन से सवाल करता हूँ, आखिर क्यों नहीं हो रही? ये यूट्यूबर नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही बर्न? क्योंकि 58 मिलियन टोकन तो मिंट हो चुके हैं। अब मैं इस सवाल का और इस आर्टिकल का क्रेडिट खुद को नहीं देना चाहता। ये दोस्त है मेरे जो जिन्होंने सेंड किया है, मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें उठाई है कि 58 मिलियन टोकन जो है वो मिंटिंग में स्पेंड हुए हैं, 10 मिलियन जो है वो रिपेयर्स में स्पेंड हुए हैं, और 12 मिलियन जो हुए हैं वो लेवल 5 को इंक्रीज़ करने में हुए हैं। वी कंक्लूड दैट आउट ऑफ 150 मिलियन टोकन मल्टीप्लाइड, सो 80 मिलियन टोकन बर्न होने चाहिए, बट अभी तक बर्न नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? आखिर ये जीएसटी कौन डंप कर रहा है? आखिर मेरा जो स्नेकर था 12 बीएनबी का, मैंने चाइना के फंड के बाद लिया है, जो कि पहले 20-25 बीएनबी का था, वो 1-1.5 बीएनबी में और इवन के हाफ बीएनबी में क्यों आया भाई? स्नेकर की जीएसटी में कॉस्ट मिंटिंग में ज़्यादा आ रही थी। मैं एक और सवाल करूँ अपने दोस्त से, जीएसटी में मिंट अगर कर रहे थे हम लोग तो स्नेकर की कॉस्ट मिंटिंग की पड़ रही थी $700-800 बीएनबी में, जबकि आप वो कोड़ियों के भाव बेच रहे थे $150-200 में। आखिर ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो फ्रेश स्नेकर जो मिंट किया हुआ है उसको इतनी कम प्राइस में बेचेगा? कौन बेवकूफ़ है? मुझे ये बताएं, इसका सवाल का जवाब दें। स्टेप इन की टीम को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, इसका आंसर देना पड़ेगा। और फाइनली हम कह सकते हैं कि धोखा हुआ है, टीम अभी तक इंटरेस्टेड नहीं। अब मैं आपको बताऊं, स्टेप इन की टीम ने पिछले 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें ये अनाउंस किया था फर्स्ट क्वार्टर के बाद कि हमें जो भी मिंटिंग से अपना शूज़ की, स्नेकर्स की बाइंग सेलिंग से जो प्रॉफिट हुआ हमें फीस वगैरह का, वो $21 मिलियन हुआ। $21 मिलियन के हम जीएमटी लेंगे और बंद करेंगे। जब आपने जीएमटी को ही सारा कुछ करना है तो आपने फिर ये ऐप बनाई क्यों है? आपने जीएसटी क्यों नहीं बंद करना? इन्होंने $21 मिलियन के जीएसटी अभी बाय किए हैं
GMT बाय किए थे, बर्न किए थे Q1 में। वो भी अब मुझे ये नहीं पता कि मैं वाकई बर्न किए नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रूफ ये जो शेयर किया इन्होंने डेटा, इन्होंने किस, अगर आपको GMT की प्राइस ही ऊपर लेके जानी है तो आपने GST क्यों निकाला, आपने ऐप क्यों निकाली, आप कुछ और फिर प्रोजेक्ट बना लेते, आप ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बना लेते, कुछ और बना लेते, आप लोगों को इतना आसरा क्यों देते हैं आप, जब आपने GST को डंप भी करवाना था, लोगों के इतने महंगे महंगे स्नेकर्स को आपने कोड़ियों के भाव पे ले आए हैं, इतने लोगों का नुकसान हुआ है, तो आपने ऐसा क्यों किया। आप एक मजबूत इकोसिस्टम बनाए जो कि लोग उसके साथ अर्न करें। आप बोलते हैं पॉन्जी स्कीम नहीं है, मैं ही मानता हूँ पॉन्जी स्कीम नहीं है। पॉन्जी स्कीम पता क्या होता है, जिससे नए बायर्स का फ़ायदा पुराने MLM टाइप की स्कीम्स होती हैं। ये जो है ये रिवॉर्ड टोकन था, इसको ये स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, इसके लिए कुछ बिज़नेस प्लान करके इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, इसको बर्निंग कर सकते थे। अगर GST प्रॉपर तरीके से बर्न होते तो ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता था। पॉन्जी स्कीम को आप नहीं समझते, ये रिवॉर्ड टोकन है भाई, रिवॉर्ड टोकन है। आज अगर बिटकॉइन सब लोग डंप करने लग जाए तो बिटकॉइन भी ज़ीरो पे आ जाएगा, तो हम क्या उसको भी पॉन्जी स्कीम बोलेंगे? ऐसा नहीं है भाई, ये रिवॉर्ड टोकन है। कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि कम्युनिटी इसको कितना होल्ड करती है। लेकिन जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, जिन्होंने ये ऐप बनाई है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है भाई कि वो इस टोकन को बर्न करें। अभी आप देखें ना क्या प्राइस हो गई है, 29 हो गई है। और अभी इनकी जो अनाउंसमेंट आई है वो डेक्स अपनी, भाई आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की पड़ी हुई है, आपने जो प्राइस में इसकी हालत कर दी है। इवन के बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो कि $1 के करीब था, $1.5 के $2 के करीब चल रहा था, वो भी 75 सेंट पे आ गया। अब ट्विटर पे कुछ अपडेट ही नहीं है, ना इस बारे में कोई जवाब दे रहा है, ना कुछ। लोग सवाल पूछ पूछ के थक गए। नुकसान सबका होता है भाई, हमने भी बहुत नुकसान किया, लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन तो दें आखिर। ये जो टोकन इतने ज़्यादा GST हैं जो बर्न होने चाहिए थे, वो आपने बर्न क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए बर्न आपने? तो इस चीज़ का आप लोगों ने जवाब देना है। स्टेप इन की टीम, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और सारे इन्वेस्टर्स का सवाल है कि आखिर आपने इसको बर्न क्यों नहीं किया। काइंडली आप बाकी यूट्यूबर्स को भी बोले नीचे कमेंट्स में जाके कि इस पे वीडियो बनाएं, उनके नीचे भी ये कमेंट पेश करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा ये पोस्ट। आप पोस्ट करें, पूछें कि आखिर ऐसा क्यों किया आपने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।